Hello students, how are you? Welcome in online Sanskaram classes. I am Vijay and now we are going to discuss topic 9.2. This is the part of unit 9 and our topic is motivation. So let's discuss about the motivation, students. What is motivation and how it's work? So any condition that might analyze and direct our actions. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक कोई भी कंडीशन, वो कंडीशन जो हमें एनालाइज इसमें करती हो और डायरेक्ट करती हो किसी भी एक्शन को करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. Basically, motivation is a very important cheez, and one thing is very clear, one thing is very sure also, that there is some force of motivation behind such action. क्योंकि motivation आपका जब काम करता है कहीं ना कहीं, तो ये जो एक्शन है उसमें दिखता है. और सबसे बेसिक चीज़ है कि मोटिवेशन क्या है और किस तरीके से काम करता है. तो इट्स डिपेंड ऑन दी पर्सन टू पर्सन एज वेल एज इट्स डिपेंड ऑन दी पीरियड ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो. देयर इज टू टाइप ऑफ मोटिवेशन पीरियड. यहाँ जब हमने बात करी थी कंडीशन की बात करी थी और एक एनर्जी लेवल की बात करी है. तो किस तरीके से जो एनर्जी लेवल है उसे कैसे एनर्जाइज किया जाता है और एनर्जाइज करने के साथ साथ क्या डायरेक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर एक्शन को करने के. ये जब हम बात करेंगे दो चीज़ें, सपोज कि इफ़ ए चाइल्ड टू टेक वन कलरफुल बॉल एंड ही प्लेड विद दैट पर्टिकुलर बॉल, इट्स मीन ही इज़ अट्रैक्टिव फॉर पर्टिकुलर बॉल. बट सपोज आफ्टर few period या after some period particular time, after the passing the time, and he is just attract again towards the rest of different type of colors balls. Yeah, he is just attract about the other toys type of things. It's mean that was the first attraction or first motivation, that particular color ball, previous one, जो उसने सबसे पहले उसको अच्छी लगी और उसने खेलना शुरू किया. But sudden, after some time he again attract about other type of toys or balls or colors. तो ये क्या हुआ, दिस इज द शॉर्ट पीरियड मोटिवेशन. उसे जो बॉल पसंद आई थी वो बेसिकली कलर को लेके अट्रैक्ट हुआ था, इसलिए वो मोटिवेट हुआ उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, यानी उस बॉल से खेलने के लिए तैयार हुआ बच्चा, बिकॉज ही वॉज लाइक दैट कलर. फिर कुछ टाइम बाद उसको दूसरे कलर पसंद आ गए तो ही वॉज अगेन अट्रैक्ट फॉर अनदर बॉल्स. तो दिस इज वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ motivation period. But if we can discuss about the longer type of period, if a player want to win gold medal at national level, and he or she perform very hard work for many years and then he get the gold medal, then we says that he or she, we can say, motivate for a longer period. यानी उस पर्टिकुलर उसका जो भी मोटिवेशन रहा है उस मोटिवेशन को लेके, दैट इज़ द गोल्ड मेडल. अगर हम बात करें तो उस गोल्ड मेडल को पाने के लिए उसने जितना हार्ड वर्क किया और जितना मोटिवेट रहा है और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस थे वो सभी किए और उसके बाद उसे वो एक गोल्ड मेडल मिलता है. इट्स मीन दैट इज़ द लॉन्गर मोटिवेशन. तो लॉन्गर पीरियड मोटिवेशन ये होता है. अलग दो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ मोटिवेशन एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ मोटिवेशन. बट ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कंट्रोल्ड, वेर we can say control that behavior and we can direct it the behavior as well as we can modify it through certain motivation things. Yeah, we can say with the help of motivation. So means motivation means to be इंस्पायर, किसी को भी इंस्पायर करने के लिए जो हम करते हैं, वॉट एवर टाइप एनीथिंग, दैट इज द मोटिवेशन. एंड if there is some reason behind the motivation, this is very important.
किसी भी मोटिवेशन के पीछे कारण होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मस्ट बी चेंज इन बिहेवियर. तभी हमारा जो बिहेव है टूवर्ड्स द एक्टिविटी देन इट विल चेंज. तभी चेंज होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कि हम क्यों कर रहे हैं. इट्स डिपेंड कि जो मोटिवेट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को या इंटरनली ही इज़ मोटिवेटेड. तो इट्स मीन ही इज़ सेटिस्फाइड या ही इज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू या ही कैन अंडरस्टैंड द यूज़ और द बेसिक cause to that perform that particular activity, and that's why he or she motivate about the activity. In same manner, suppose if we can motivate like in simple thing, eating. If any person anyhow he have need a type of food, then why? Because he feel hungry and he is just searching the food. उसे खाना भूख लगी है तो खाना खाना है. नाउ ही इज फाइंडिंग दी फूड. अब वो फूड को ढूंढने लग रहा है, जो खाना है उसे ढूंढ रहा है. दैट इज द मोटिवेशन. एंड हाउ इट्स वर्क, बिकॉज भूख लग रही है तो उसका मोटिवेशन और बढ़ रहा है. एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द फूड. एंड इफ ही गेट द फूड, दैट इज द बायोलॉजिकल नीड. जो भूख लगना है, जो वो कहीं ना कहीं अपने आप में हंग्री फील कर रहा है, दैट इज द biological need. And after getting the food he is completely satisfied. Now motivation also goes over, क्योंकि उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई, यानी खाना उसके मिल चुका है. अब उसकी भूख खत्म हो गई and now he is satisfied. then this is the motivation. ये एक मोटिवेशन क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल नीड की वजह से मोटिवेशन डेवलप हुआ. और जैसे ही वो नीड या रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई देन इट विल बी ओवर, मोटिवेशन पीरियड ओवर. बट मोटिवेशन इज वन ऑफ द मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्चुअली विच इफेक्ट परफॉर्मेंस. जो हमारा काम है, परफॉर्मेंस, जो हमारा परफॉर्मिंग ग्राफ है, इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. एंड मोटिवेशन मीन्स टू बी द इंस्पायर दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड हाउ इट्स वर्क. अब ये काम कैसे करता है, मोटिवेशन होता क्या है, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. बट हाउ इट्स वर्क, देखो ये डिपेंड करता है. बिकॉज मोटिवेशन इज नॉट इनफ टू पुट फुटबॉल इन प्ले ग्राउंड एंड टू सोलोली यू कैन प्ले. या मीन्स वी कैन से ही मस्ट बी प्ले. नो, फुटबॉल लेना, फुटबॉल यूज़ करना, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप फुटबॉल प्लेयर बन जाओ. मोटिवेट किया, आपको मोटिवेट हुए, बट सम नीड यू हैव रिक्वायर्ड, या सम एक्शंस यू मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मस्ट बी बाउंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर पोजीशन. जो एक प्लेयर है, एक उसकी पोजीशन है, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ करना है. तो यू मस्ट हैव सम रिक्वायरमेंट लाइक फिटनेस और हेल्थ. This is the main thing. If you are physically fit, then you can think yes, you can play. After that, you have required the skills, fundamental skill, terminology, and characteristics, and intelligence also you have required, opportunity, and you must be know how to apply the force. So these are so many keys there to require to play football. तो दिस इज़ द एक्चुअली मोटिवेशन. सिर्फ मोटिवेट करने से ही वो जो एक्टिविटी है, या हम कहें वो एक एक्शन है, वो कंप्लीट नहीं होता है. उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं एंड वी मस्ट बी फॉलो देम. तो दिस इज़ द एक्चुअली मोटिवेशन. नाउ वी जस्ट डिस्कस द अबाउट टाइप ऑफ मोटिवेशन. टाइप ऑफ मोटिवेशन. जो मोटिवेशन है वो कितने टाइप का होता है. फर्स्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंट्रेंसिस.
There's two type of motivation. First is the intrinsic motivation and second extrinsic motivation. यानी एक हमारा सेल्फ मोटिवेशन की बात करेंगे जो ऑन सेल्फ आता है, दूसरा हम बात करेंगे वो मोटिवेशन जो हमें थ्रू अदर पर्सन या अदर थिंग्स आर दे या उन सब के थ्रू जो हम मोटिवेट होते हैं. तो फर्स्ट वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटेंसिव मोटिवेशन. इन इंटेंसिव मोटिवेशन it is internal motivation and it occur when people are completely do something on pleasure. अपनी खुशी से अगर हम जब खुद कुछ करते हैं, that is the internal motivation and we must be understand the importance of that act or desire. अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर की विश से जो भी हम करते हैं अपनी इच्छा से, that is the internal motivation. And motivation is always intrinsic when the force come from the own self. जो हमारे अंदर की खुद की जो फोर्स होती है, जो एनर्जी होती है, जब वो प्रोड्यूस होती है, देन मीन्स वो हमारा मोटिवेशन जो है इंटेंसिव मोटिवेशन है. एंड फॉर एग्जांपल वी इफ वी कंक्लूड सम topic or we can give some example like when a player play game, any kind of game according to self wish, then so many things he or she apply, and because he just proving ourselves कि I am a best player, he's just going for training and he just perform self workout. He is just using many kinds of equipments and taking participate in games and sports because he is actually interested and he just try to prove ourselves in society and then he can take participate and prove them. तो ये क्या हो गया एक अपने आप में, यानी आप किसी एक्टिविटी को लेके आप खुद खेलना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, तो कहाँ से वो जो आपको एनर्जी आई, वो आपका जो इनर सोल है, जो आपके खुद की सेल्फ एनर्जी है, ये वहाँ से एनर्जी मिल रही है. इट्स कॉल्ड इंटेंसिव मोटिवेशन. नाउ कम टू द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इट इज ए एक्सट्रिंसन. अब एक्सटर्नल आएगा, जो आपका एक्सट्रिंसिक है वो एक्सटर्नल है, जो बाहर से आपको मोटिवेट किया जा रहा है. एंड इट इज अकर व्हेन इन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन पर्टिकुलर पर्सन टू डू समथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग. मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सट्रिंसिक व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स नॉट ए इशू, बट प्रोड्यूस ए बिहेवियर चेंज, जो आपके जो बर्तावा है, जो बिहेव है, उसमें चेंज लेके आए. दैट इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एंड इट्स नॉट ए इशू कि इट इज़ लाइक रिवॉर्ड. ये कोई एक रिवॉर्ड भी हो सकता है. इफ वी कैन डिस्कस कि हाउ वी कैन मोटिवेट अदर्स. अब वो कैसे करें? रिवॉर्ड, किसी रिवॉर्ड के थ्रू आपके मोटिवेट किया जा सकता है. Punishment, that is also a some different kind of motivation. Praise करना, blaming also, blame, cash prize. So these something we can discuss as an example. ये सब चीज़ें क्या हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक पार्ट है. रिवॉर्ड भी हो सकता है. लोग रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड दे अचीव, देन दे गेट द रिवॉर्ड. पनिशमेंट,
पनिशमेंट भी एक तरीके का जिसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे टेक्निक्स में, ये भी एक रिवॉर्ड के जैसा ही है पनिशमेंट, जिससे ये होना चाहिए बट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव मैनर में। प्रेज, किसी की बहुत प्रेज करना, दैट इज दी, यानी लाइक कि यस यू आर ए गुड प्लेयर एंड यू कैन डू इट, इस टाइप से यू आर गोइंग टू यूज गुड टेक्निक नाउ इट इज, यू आर परफॉर्मिंग हार्ड वर्क एंड ऑल। तो इससे क्या होगा, जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो क्या और वर्कआउट्स करेंगे, मीन्स दे आर वेरी मच यू नो इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी, बट आफ्टर प्रेजिंग दे कैन परफॉर्म द वर्क विद द स्पिरिट, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि यस हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है और हमारे वाकई हम अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लेम, दूसरों को ब्लेम करना, ये कि किसी और की वजह से ऐसा हो गया, अदरवाइज तो मैं अच्छा खेल जाता। तो बहुत सारी चीज़ें, ब्लेम, टीम वर्क में ब्लेम बहुत होता है, जो टीम इवेंट्स होते हैं। नाउ कैश प्राइज, दिस इज ऑल्सो ए यू नो वेरी ग्रेट मोटिवेशन। जो कैश प्राइज है, ड्यू टू यू नो मैनी प्लेयर्स प्लेइंग फॉर द कैश, तो ये क्या हुआ, जो वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक फाइटिंग इज देयर इज मैनी फाइटिंग लाइक रेसलिंग एंड ऑल, इनमें क्या होता है, कैश प्राइज होता है, तो उसके लिए या बहुत सारे टीम टूर्नामेंट्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो यू नो कैश प्राइज इज देयर। तो पीपल टेकिंग पार्ट लाइक मैराथन एक्टिविटी, एथलेटिक्स, तो इनमें ये सब किस लिए बनाया गया, ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए टूवर्ड्स द एक्टिविटी इसको किया गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। वो कौन सी टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनकी हेल्प से जो पर्टिकुलर पर्सन है उनको मोटिवेट किया। नाउ start the techniques of motivation. There's many techniques, and these techniques are very useful if we are going to implement these techniques on a sports person, yeah, in each and every field. These techniques are very useful. First technique, this is the goal setting. In goal setting, this is one of very important technique, and it is very significant technique of motivation, because if we do not have any goal, so we cannot decide the achievement level, and we cannot achieve anything according to the position whatever in our life. So this is very important to, first of all, we have to set our goal, whatever the our field, it's not a issue, but according to goal setting, we can have task ki yes, this is my achievement, and now to just achieving the goal, whatever the task we have to perform to just achieving the goal. So this is very important, significant, and according to our capacities, capabilities, we should perform for our goal, and we should, according to our goal, we have to perform. It's depend on the period of goal, whatever the goal setting we have set, but how much time we have set to achieving the goal, this is also a very important. Means we are going to set a long period for a goal setting or short period. So whatever the time period we have to achieving the goal, we must be under the timings, we just perform that program to achieving the goal. This is very important, and with the help of the goal setting and to making the plans to achieving the goal, we can achieve in a very positive. Here students, I am just sharing one example. This is I can say very great example for the sports persons, and not only for the sports person, this is the method implement for the students also. Because suppose one of the sports person want to take part in Olympics, so first of all he just start the preparation to just performing the activity, and
qualify in the Olympics. And because this is the very tough task, so he or she should also set the goal with the programs, training sessions he must take according to goal setting. And like he just take part in the like Asian Games and national games, whatever, respectfully all the events, and according to graph of the achievement he can understand कि how much training and how much workout I have need to achieve my goal setting. Goal setting क्या थी? Olympic था मानो कि I want to achieve the gold medal in Olympics. अब जब हमने ये सेट किया कि ये यहाँ है हमारा जो गोल सेटिंग है, एंड राइट नाउ वी आर स्टैंड हियर, तो how much workout we have need and how much workout or hard work we have to need to achieve this goal setting. So we are here, we must be perform that workout, and we have to plan the things to achieve that goal, and we just start our workout to reach to here. अब हमें यहाँ तक की रीचिंग बनानी है, because we are here, तो we have need lot of workout. This is the main system of goal setting. Now second point, elaborate arrangements of competitions, and this is also very significant goal setting, or we can say technique of motivation, because whenever player playing in competition, and they must be observe the arrangements. Sports person perform better in competition when arrangement of competition is elaborate. This is very important, and this is important if each and every type of competition or tournament, because without extensive arrangements of competition, good sports person cannot be performed. It is very true. जब तक हमें उस लेवल की जो जितनी भी वो है फैसिलिटीज़ का हो, या उसको स्टैंडर्ड वी कैन से, ये जब तक हमें नहीं मिल पाएगा प्रॉपर उतना एक्सटेंसिव मैनर में, देन वी कैन नॉट परफॉर्म बेटर, या अकॉर्डिंग टू अवर दो वॉट एवर द स्टैंडर्ड वी कैन नॉट परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप ये मानो कि ये जो एरिया है, जैसे जहाँ हम रहते हैं अभी, इस टाइप के एरिया में जहाँ वेदर चेंज होते रहते हैं, उस एरिया से अगर कोई प्लेयर स्विट्जरलैंड अगर कोई किसी इवेंट में खेलने के लिए जाता है, या कोई ओलंपिक या एशियन गेम्स ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, तो ओलंपिक अगर वहाँ कहीं होता है, उस जगह गए, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो प्लेयर को आएगी वो क्या आएगी? दैट इज़ रिलेटेड टू वेदर. बिकॉज ऐसे वेदर में, इतने ठंडे वेदर में वो कभी इसने वर्कआउट नहीं किया, ट्रेनिंग सेशंस नहीं किए, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी कि एक्चुअल पोटेंशियल विल बी इफेक्टेड. जो बॉडी की पोटेंशियल है एक्चुअल, वो इफेक्ट करेगी ड्यू टू द वेदर. उस वेदर में यूज टू होने के लिए अब यहाँ जो हमने बोला एलिब्रेट द अरेंजमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी जो कॉम्पिटिशन के अरेंजमेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव लेवल तक लेके जाना. प्लस जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वी मस्ट बी परफॉर्म दी ट्रेनिंग्स ऑन हाई एटीट्यूड ऑल्सो टू मेंटेनिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम, to just increase the capacity of the body, as well as we must be able to perform in that particular type of temperature in a proper manner. तो इस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती हैं, और ये प्लेयर साइकोलॉजी भी होती है कहीं ना कहीं. तो इन सबको साउंड करने के लिए हमें इतने इस टाइप के एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स लेवल जो हैं वो उनको इन्हेंस करना चाहिए. नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज द स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स दे प्ले वेरी वाइटल रोल टू improving or motivate the players, because number of time we can say in the spectators play very positive and vital role to motivate the players, but sometime it is going in negative also, because
it's depend on the number of person they making noise. Sometimes they just start hooting and they just speak some positive words and the player motivate with that public. And sometime we can say as spectators are not in the stadium, for example stadium जहाँ प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ कोई उनको देखने वाला ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव पॉइंट बिकॉज प्लेयर्स परफॉर्म वेल व्हेन पीपल ऑब्जर्विंग, जब उनको लोग देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं क्लैप करते हैं देन दे परफॉर्म वेल. इफ देयर इज नो वन देन they cannot able to perform better. This is the very important aspect for players also as well as for the games condition also. Fourth point, and this is the verbal comment. Verbal comment, whatever the various factors are influence the motivation, but verbal comments apply on that particular in situation. It's depend, but comment should be appropriate, or during the competition the comments must be positive. And but it's depend, verbal comments are if positive then player can play in a very positive manner, they can perform well. But sometime if it is verbal comment harsh in a rude manner या in a negative type of hooting, then it will be performance going in negative type of direction. Because जो आप बात कर रहे हैं वर्बल कमेंट्स, ये वर्बल कमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव हो. तो वी मस्ट बी मोटिवेट देम प्लेयर विद द पॉजिटिव कमेंट्स, एंड वर्बल पॉजिटिव कमेंट्स आर परफॉर्म very positive impact on the players, because sometime people start clapping. And not only we are talking about the sports, हम अगर उसकी भी बात ना करें, एक छोटा बच्चा एक स्टेज पे कर रहा है या एक स्टूडेंट है वो स्टेज फेस कर रहा है, एंड समटाइम टीचर्स या पेरेंट्स या फ्रेंड्स जस्ट स्टार्ट क्लैपिंग एंड वर्बल कमेंट, दे जस्ट से कि यस यू कैन डू इट, yes you will win. तो ये कौन से पॉजिटिव कमेंट्स है, यही हमारे वर्बल कमेंट्स हैं, एंड इट्स प्ले वेरी वाइटल रोल टू अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल. एंड दीज वर्बल कमेंट्स always performing positive work, and verbal comments should be leave the positive impact on that particular person. And but it is must कि we just increase the level of motivation with the help of the verbal comments. Now next, fifth point, hypnotism. Hypnotism means we just motivate that particular person, and motivate through the hypnotism can be affected, but generally it is discarded by the people because it has the scientific based. If we are deeply we are going to discuss in several studies shown its positive effects, but somehow in simple direction strength may be improved. How? Because sometime coach just hypnotize that player, okay, don't listen anyone, no need to listen the crowd, you just perform your work. So these type of things you just listen yourself, you just improve your strength through the hypnotism, and the properly player those are performing. If they cannot listen anyone and they just set the direction to just work in the achieving the goal, then it's work. Next point, healthy sports environment. This is also very important because we are talking about the games and sports, and this is the very important part of healthy sports environment, because if the environment is healthy
then automatically game quality will be enhanced. So healthy environment play very vital role in motivating the sports persons, and healthy environment consists of good climate, proper weather and temperature, smooth clean playgrounds, good quality equipments and facilities will be there. These type of things very essential to just support the healthy sports environment. In such condition, healthy environment will be support to the player. उस सिचुएशन में क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एक साथ काम करती हैं तो डेफिनेटली प्लेइंग बार या वी कैन से रिजल्ट automatically will be enhanced or performance will be well of player or particular sports person. And same thing apply on the training. If the training performed by that particular person or given by the coach, so they just must be understand the value of all these points and provide the healthy and supportive environment to the sports person, and then performance automatically will be increased. So this is very important, and it's play very vital role to enhancing the bar of games and sports. Next point, knowledge of result. This is the fact. If we avoid the knowledge about the result, we don't have the knowledge of result, then it is some harmful actually, because if we know about the reality, then we can work in a proper manner. And if anyone who is working in dark, means they never work out about the capability or capacity of the body, fitness of the body, they never think about the previous result, they cannot observe the previous mistakes, so definitely it is harmful. So we must be work on the knowledge of results also. Whatever the results, we must be just observe the negative points and work out the work on the mistakes, and you cannot repeat the mistake again. And we must be work out according to the fundamental skill terminology, work on the fitness and work on the techniques, knowledge about the rule regulation, and discuss the techniques of games and sports with the coach. And we must be play in a very cool manner and cooperate with others. So definitely it is a very good progress bar, and definitely it is play very vital or important role to enhancing the motivation level. Now next point, praise and blame. Praise and blame, these effective factors of motivation, and if given at the proper time, both, and in an appropriate amount, in appropriate in according to situation, whatever that is the blame or praise, and then it will work. If blame is given to improve time, then it can be dangerous. कि सपोज अगर बात करें कि ब्लेम किया कि मेरे पास तो टाइम नहीं था, या बहुत इतने कम टाइम में मैं इतने ऐसा परफॉर्म कैसे करता, दिस एंड दैट, देन दिस इज़ वेरी नेगेटिव. एंड सपोज वी जस्ट ऑब्जर्व कि यस राइट नाउ वी आर नॉट परफॉर्म इन ए proper time, we cannot given the activity right now. From now we will be given the more time to the training, more time to the workout, fitness and all, then it work in a positive manner. And same with the praise. Praise is a good thing, but praise is always better. Too much it is dangerous. अगर हम बहुत ज़्यादा praise कर देते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की, तो they people think कि yes I am the best, and they can leave the workout, actual workout, he or she cannot perform, he or she cannot understand the mistake while performing the activities, training in competition.
So they should be according to requirement plays and as well as the blame. You just according to requirement we have to apply, and then we can change the behavior of player also with the help of both of things. And it is very important to just increasing the motivational bar. Next, cash prize. Cash prize, certificate, medal, trophies, mementos. It is a very good motivation for a sports person, for students in each and every field. Play very vital role. All these, motivational tricks, and it's motivational for individual to individual, because every person need all these things. Every person need. We can love with all these things. Like offer the cash prize, nobody can deny, because this is very important thing in each and every country. Given the prize, we have to set some label to just given the prize. Like in India अगर हम बात करें, जैसे स्पोर्ट्स लेवल है तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड. It is the lifetime achievement award, and it is given to the players. But when we can give, कब हम उसको दे सकते हैं? This is the criteria and set by the Indian government कि हम ये प्राइज तब देंगे. इंडियन गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है, तो आपने कब किस लेवल पे आपने मेडल्स लिए हैं या किस लेवल पे आपने क्या परफॉर्म किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या Padmashri, Padma Bhushan is there. For coaches, they like Major Dhyan Chand Award. So these are many more awards and certificate prize, and in prize the cash prize also there. सिर्फ यही नहीं कि एक प्राइज है, उसके अंदर कैश प्राइज, कैश मनी भी होती है. तो ये क्यों दिए? बिकॉज दिस इज द बेस्ट सोर्स टू मोटिवेट द स्पोर्ट्स पर्सन, एंड विद दीज ऑल रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स या कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, we can enhance the sports bar, or we can enhance the performance of sports person, and no doubt it is very helpful for economically also to just support to the sports person. Next, motivational music. This is also an important point. Motivational music, because music automatically given positive energy, positive vibes, and it is the good way to motivate sports person during training, during workout, and we have to follow some motivational music, and then they can inspire, and as well as they can not feel any kind of tiredness, because mind automatically busy and enjoying the music while tough type of trainings, and in that type of hard training, mind cannot divert, and then they can perform more and more during the training, and performance automatically will be increased during training session with the help of motivational music. Like fast music during circuit training, it is very effective. Slow music whenever player performing like weight training type of activities, they are performing some stretching exercise, they are working on flexibility, then this music play very important and positive role. And this type of music very effective in indoor games also. Now next point, positive attitude. Whenever we are talking about the positive attitude in each and every field, this is very important for each and every person. Positive attitude play very vital role, and it is the source of positive type of things. So positive attitude play very vital role for a sports person also, because they should performing there many more things in games and sports. Sometimes they speak harsh with the rest of team players, sometimes coach also shout on team, but it is not an issue, because positive attitude they must be understand, because this is the part of the activity, and when they perform the activity, so definitely
some harsh things also goes with these type of training sessions. They must be understand, take all these things with a very positive manner and they should remember that about the results and championship means if they perform the workout with positive attitude, there is maximum chance to work in a positive manner and result will be positive because they are performing in a according to positive attitude. So it will make easy to achieving that particular set goal, and it is very helpful for sports person and each and everyone individually. Now next point, positive self-talk. Positive self-talk, it is part of like psychology also. In some psychiatrist given the suggestion to many people start positive self-talk, then you automatically come out from the negative type of thoughts or negative environment. So positive self-talk is a technique to improve the motivation. It is enhance the motivation with proper particular field. Self-talk can be change the mood. Self-talk can be increase the confidence level. And if I can share one example of Muhammad Ali, one of the very famous boxer of USA, and he always used to I am the great, I will win, yeah, I am greatest. These type of words he always speak front of the people, front of the spectators, front of the opponent, and it really work because people also shout in same manner, and it is very energetic word, and these word automatically work for a positive manner. So self-talk always very important, and it is enhancing the your positive bar confidence level. It will be increased and you can perform well with the help of all these points whatever we have discussed in technique of motivation. All these technique very wonderful and very effective for each and everyone, and with these techniques player can increase the level of games and sports, and they can achieve that particular set goal set by that particular person. If he or she can follow all these points, so definitely he or she can achieve the goal very easily. I think this is very important topic, not in just games and sports, as well as this is very important in each and every step of life also. So today we have completed the motivation topic, and in next class we will continue this topic. Thank you.